कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, कि वो जो शोर मचाते हैं भीड़ में भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, वही पाते हैं जिंदगी में कामयाबी जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। आप सभी का गुरुकुल आर्मी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। आज की अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी वो शतक वीर होगी। आज की अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज ने शतक लगा लिया है। आप सभी का यही प्यार बना रहे और आशा करते हैं ये शतक जल्द ही आपका डबल 100 में बन जाएगा और फिर हजारों की संख्याओं में बन जाएगा। आपका अपार प्यार स्नेह हमेशा कायम रहे, आपका आशीर्वाद रहे। और इसी के साथ अपनी जो ब्रह्मास्त्र सीरीज शुरू से चलती आई है जीके जीएस के लिए ब्रह्मास्त्र सीरीज, आज अपना शतक का स्पेशल क्लास होगी। तो आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, इसलिए अपने सभी साथी यारियों दोस्तों को जोड़ लीजिए। आर्मी, अग्निवीर, जीडी, एमईएस, एसएससी, दिल्ली पुलिस सभी के लिए फायदेमंद क्लास होगी। तो एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा और बिना किसी देर के क्लास का आगाज करेंगे। कि आज इन बादलों ने फिर साजिश की, जहां मेरे घर है फिर वहीं से बारिश की। आज मुश्किलों को जिद है मुझ पर बुझलियां गिराने की, जो हमने भी ठाना है यही रहेगा आसियाना बसाने की। आप सभी का फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे और आप सभी का स्वागत करना चाहेंगे। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन रहेगा जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। रोज सुबह 7:15 पे अपनी क्लास आती है। 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आज का इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा सभी बच्चों के लिए। तो साथ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि 7 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में तू हिम्मत करके तो देख, कि मुश्किल कुछ नहीं है इस दुनिया में तू हिम्मत करके तो देख, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में तू मेहनत करके तो देख। तो लाले 7 अगस्त को आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व युवा दिवस की। तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब बात करेंगे आपके नर्सिंग दिवस की। तो लाले नर्सिंग दिवस कब मनाया जाता है? 12 मई को। कब मनाया जाता है? 12 मई को मनाया जाता है। और बात करेंगे किसान दिवस की। तो किसान दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सभी बच्चे कमेंट सेशन में बता दीजिए। बिल्कुल 23 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है आपका किसान दिवस। बिल्कुल किसान है तभी आपका देश जीवन सब जीवित रहेगा। जय जवान जय किसान। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था? बताइए। देखे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था? 2015 में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे 7 अगस्त 1905 को शुरू की गई इस आंदोलन ने स्वदेशी उद्योगों और स्वदेशी भावना को प्रोत्साहित किया, जिसमें हथकरघा से जुड़े बुनकर सभी शामिल हुए थे। बिल्कुल अभी जो आपके 7 अगस्त 2023 को जो आपका हथकरघा दिवस मनाया गया था वो आपका 9वां दिवस था। कौन सा था? 9वां दिवस था। यह भी छाप के रखना, यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, बिल्कुल सर। हाल ही में बेल्जियम ग्रेट प्रिक्स 2023 का खिताब मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बिना किसी देरी के क्लास को जल्दी करते हैं क्योंकि कम समय में सेटिंग क्वेश्चंस अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज जिसमें जीके जीएस रीजनिंग करंट सारे के सारे ऐड होते हैं, जो आपके आर्मी, अग्निवीर, जीडी और आपके एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी सभी के लिए फायदेमंद होगी। और जिनका सीआरपीएफ, सीआईएसएफ। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की है हमें कि आपका जो शतक वीर हो गया है, इसमें हमने जो सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है वो आपके आर्मी अग्निवीर योद्धाओं के बारे में। जो आर्मी अग्निवीर योद्धा जो पहली बार में अप्रैल में जो आपके जो एग्जाम हुए थे आर्मी के, उनमें सबसे ज्यादा सिलेक्शन दिया था आपकी ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है आर्मी गुरुकुल टीम ने। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हमने हासिल की है। और जो क्वेश्चन अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज में करवाए थे हमने उस समय,
वो सारे के सारे उस पेपर में देखने को मिले थे। आशा करते हैं आगे भी आपके जो टीम है वो यही वर्क करेगी और सभी को वर्दी पहनाने का अपना लक्ष्य रहेगा। हर घर में एक फौजी हो अपना, यह अपना मोटो रहेगा। बिल्कुल, तो बिना किसी देरी के आगे की ओर बढ़ते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप को लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब या असम? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में बिना किसी देरी के। देखो, समय किसी के लिए नहीं रुकता है। अगर मेहनत करोगे तो जल्दी से जल्दी आपको सफलता मिल जाएगी। समय बड़ा बलवान होता है, यह दोस्ती के लिए न रुकता है, न मोहब्बत के लिए न रुकता है। वक्त रुकता नहीं किसी के लिए। अपने दिल को ना दुखा यूं ही इस जमाने की बेरुखी के लिए, इस जमाने की बेरुखी के लिए अपना दिल को ना दुखा और वक्त के साथ चलता रहे, यही बेहतर है आदमी के लिए। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में जो वृक्ष आंदोलन अमृत जो ऐप लॉन्च किया था वो किसने किया था? आपके असम में। इस असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किया था। और असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा। मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने जनता भवन में एक समारोह के दौरान अमृत वृक्ष आंदोलन के मेगा वर्कशॉप कार्यक्रम मोबाइल ऐप है वो लकड़ी आधारित उद्योगों के पंजीकरण के लिए वेब पोर्टल तथा इसका थीम गीत लॉन्च किया था। एक बार लिख लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा आज का सेशन सभी बच्चों के लिए जो आज अपना शतक बनाए उसके उपलक्ष्य में। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिखते जाइए। बिल्कुल, आगे बात करते हैं। 17 सितंबर को राज्य के 1 करोड़ व्यापार योग्य पौधे लगाने का निर्णय असम सरकार के द्वारा लिया गया है। असम सरकार के द्वारा कितने पौधे लगाने की जो इन्होंने फैसला लिया हुआ है? 1 करोड़ पेड़ पौधे लगाने का निर्णय लिया था। और इसमें जो बच्चों को पंजीकरण करवाने के लिए, साथ ही पंजीकरण करवाने के बाद में जो पौधा लगाएगा उसे 100 रुपए एक वृक्ष पे दिया जाएगा। और जब से 3 साल का वो वृक्ष जीवित रहेगा तो उसे 200 रुपए और दिए जाएंगे। ये सी पहल लागू की है आपके हेमंत बिस्वा ने। और बात करते हैं पेड़ लगाने की, जो जियो टैग फोटो को अमृत वृक्ष आंदोलन ऐप के अपलोड करवाना होगा और जो पौधा लगाने के लिए पात्र माने जाएंगे उन्हें 100 रुपए मिलेंगे। और अगर पेड़ 3 साल बाद भी जीवित रहता है तो उसे अतिरिक्त 200 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। पौधे की लगाते समय फोटो अपलोड करनी होगी, उस समय उनको 100 रुपए मिलेंगे और उसके पश्चात 3 साल तक अगर जीवित रहता है तो उसे 200 रुपए फिर से मिलेंगे। बात करेंगे आगे। हाल ही में भारतीय फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा। भारतीय फिल्म चंपारण मटन ऑस्कर के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। और बात करते हैं, हाल ही में सेबी ने कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास कोष की स्थापना करने की घोषणा की है। बिल्कुल, बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन सभी बच्चों के लिए। तो छाप दीजिए एक बार अपनी अटेंडेंस देखते हैं। बिल्कुल, आपका भी स्वागत है। आप ही का प्यार यूं ही बना रहे। अभी शतक लगाया, दोहरा शतक बाकी है, फिर आपकी डबल सेंचुरी के साथ ही फिर आपका आगे से आगे ये रूटीन बढ़ता रहेगा। और 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000 यह संख्याओं की दृष्टि से आपका चलता रहेगा आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज। और आपका प्यार यूं ही बना रही है, ये आशा है। बिल्कुल, आगे की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने आदि पेरुक्स सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल, मेहनत करोगे तो सफलता आपको जरूर मिल ही जाएगी। कि काम करो ऐसा की पहचान बन जाए, कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और चलो ऐसे की निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीतता है मेरे दोस्त, जिंदगी इस तरह जियो की मिसाल बन जाए। तो लाले किस राज्य के में आदि पेरुक्स सांस्कृतिक उत्सव मनाया गया है? आपके तमिलनाडु में। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे कि हाल ही में राजस्थान की किस पेंटिंग को टैग प्राप्त हुआ है? टैग प्राप्त होता है उसका अनुसार जो टैग मिल जाता है उसका नाम कोई दूसरा नहीं रख सकता। जैसे किसी कंपनी का नाम हो जाता है, किसी भी चीज का नाम हो जाता है, वो नाम टैग प्राप्त करने के बाद में वो नाम सेम कोई नहीं रख सकता। यही था जीआई टैग। और जीआई टैग हाल ही राजस्थान की किस पेंटिंग को मिला है? पचवाई की पेंटिंग को। बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन, 3 स्टार क्वेश्चन रखना। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आपका करंट अफेयर्स है 2023 का, जो पूरा करंट अफेयर्स जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक दे देंगे, एक बार जाकर देख लेना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए। क्लास आपकी अपलोडेड है, वहां जाकर देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार और अवेलेबल करवा देंगे। और बीएसएफ के महानिर्देशक किसे बनाया गया है?
बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहेगा, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। बीएसएफ के महानिदेशक, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस वरिष्ठ अधिकारी नितिन अग्रवाल को बीएसएफ के महानिदेशक बनाया गया है। और बात करते हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी की। किसकी? आनंद प्रकाश महेश्वरी की, जो आईपीएस अधिकारी है, जिन्हें बुधवार को जो दुनिया की सबसे पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ के महानिदेशक बनाया गया है। और बात करते हैं रोजर बिन्नी की, तो रोजर बिन्नी को आपकी बीसीसीआई बोर्ड, भारतीय क्रिकेट काउंसिलिंग बोर्ड है, उसके अध्यक्ष बनाया गया है, चेयरमैन है। और बात करेंगे सीलवर्धन की, तो सीलवर्धन को सीआईएसएफ, किसका? सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया है। ठीक है, बिल्कुल सर। आगे की बात करते हैं, साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिख लीजिए सारे के सारे क्वेश्चंस, क्योंकि आने वाले एग्जाम की दृष्टि से सारे क्वेश्चंस अति महत्वपूर्ण होंगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, आज का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। बिल्कुल, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। समुद्रगुप्त, वासुदेव, हमीरदेव चौहान या पृथ्वी चौहान, पृथ्वीराज चौहान। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन, राजा वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की थी। और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यह माना जाता है जो आपके वासुदेव चौहान है, इन्होंने जो आपकी जयपुर के पास में जो झील है, सांबर झील, वहां पे चौहान वंश की स्थापना की थी। और जो सांबर झील है उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करेंगे आगे की क्वेश्चन की कि मानव के एक हाथ में पाई जाने वाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है, या अस्थियों की संख्या कितनी होती है? छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिल्कुल मोटिवेट करते रहेंगे आप सभी को। और जो बच्चे आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी शाम को क्लास आती है। और दिल्ली पुलिस वालों के लिए भी शाम को 6 बजे साइंस की क्लास आती है, 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है, वो लेना ना भूले। तो मानव के एक हाथ में कितनी अस्थियां होती है, कितनी हड्डियां होती है मेरे लाल? एक हाथ और एक पैर में भी 30 हड्डियां होती है। एक हाथ में 30 होती है, तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 60 हो गई। गुरु जी अगर पैर की मान ले तो पैर में भी बता दीजिए। तो लाडले पैर में, एक पैर में 30 होती है, दोनों पैरों में 60। पैर में और हाथ में दोनों में बराबर होती है। ठीक है, रेडियस चलना होती है, उसी प्रकार यहाँ पे भी टेबुला फिबुला होती है, एज इट इज वर्कार होता है। फ्लेंजिला के साथ में ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, टिबुला फिबुला, सारा का सारा विवरण देखते थे। ऑडियो का अपना चैप्टर पढ़ा दिया है, वहां पे भी जाकर इसका देख सकते हो पूरा विवरण। बात करेंगे 25, तो 25 कहां पे होती है? आपके जो पिंजरा होता है, कहां? पिंजरा, पसलियां, पसलियां होती है, वो कितनी होती है लाडले? वो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। और एक इसको, इनको जोड़ने वाली हड्डी होती है, जिन पसलियों को जो जोड़ती है, जो मध्य में एक इसको जोड़ा जाता है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो टोटल 25 अस्थियां हो जाती है। और पसलियों की संख्या होती है 24। 12 जोड़ी, जोड़ी में पूछा जाए तो 12, संख्या में पूछा जाए तो 24। एक बीच वाली को जोड़ ले तो होगी आपकी 25। बात करते हैं 32 क्या होते हैं? दांत होते हैं। कितने होते हैं? दांत होते हैं। और दंत सूत्र कितना होता है? 21-23 बटा 21-23। ठीक है, बिल्कुल। बात करेंगे आपके कपाल में। कपाल में कितनी अस्थियां होती है? शेर कपाल में 8 अस्थियां होती है। ठीक है, एक कान में कितनी अस्थियां होती है? एक कान में लाडले 6 अस्थियां होती है। दोनों कान में कितनी में 6 हो जाती है, तो एक कान में कितनी होती है? 3 अस्थियां। दोनों कान में हो गई 6। सबसे छोटी अस्थि भी कान में होती है। सबसे छोटी अस्थि कहां होती है? कान में होती है। ठीक है, कौन सी? स्टेपिज। सबसे बड़ी अस्थि कहां होती है? पैर में, फीमर अस्थि। ठीक है, बात करेंगे एक जो गले में होती है हायोड। ठीक है, वो कितनी होती है? एक हायोड होती है जो गले में होती है। चेहरे में कितनी होती है?
चेहरे में 14 होती है, कपाल में 8 होती है, टोटल हो गई 22। 22 हो जाती है, 6 कान में हो जाती है, 22 से 6 28, 28 एक हो जाती है, हाइट जो गले में होती है 29। तो गर्दन से ऊपर ऊपर कितनी अस्थियां होती है, ध्यान में रखना 29 अस्थियां होती है। ठीक है, बिल्कुल सर। पसलियां कितनी हो गई, 24, एक बीच में जोड़ने वाली 25 हो गई, एक हाथ में 30, दोनों हाथों में होगी टोटल 60, दोनों पैरों में कितनी होगी, वो भी 60, 60 एक 60 120 यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, टोटल अस्थियां होती है 206। बच्चा जन्म लेता है तब 300 होती है, एक महीना का हो जाता है 270 हो जाती है, और वयस्क का होते होते 206 अस्थियां हो जाती है। रीढ़ की हड्डी में जन्म के समय 33 अस्थियां होती है, और जैसा ही वयस्क हो जाता है तो ये 26 हो जाती है अस्थियां रीढ़ की, और जन्म के समय 33 अस्थियां होती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। बात करते हैं दिल्ली पुलिस का जो जीत बैच चलता है लाडली, दिल्ली पुलिस में जो 7547 पोस्टें आई हुई है, एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे आप सभी को। दिल्ली पुलिस प्लस आर्मी की क्लास शाम को 6 बजे साइंस की, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए उस क्लास में। और बात करते हैं निम्न से पीलिया का संबंध किससे है, अग्ना से, यकृत, आमा से, या कोई नहीं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। चार ऑप्शन आपके सामने। बिल्कुल पीलिया होता है आपके यकृत से। किससे होता है, यकृत से होता है। बात करते हैं यकृत कहां होता है, ये जो आपकी ग्रंथि होती है आमाशय होती है, आमाशय के नीचे अग्नाशय होती है, आमाशय के जस्ट ऊपर त्रिभुज आकार की होती है, वो आपकी यकृत होती है, जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि। ठीक है मेरे सर, बिल्कुल सर। बात करें सबसे छोटी की, तो सबसे छोटी कौन सी होती है, सबसे छोटी होती है लाडले पिट्यूटरी। कौन सी होती है, पिट्यूटरी। ठीक है, या मास्टर ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि, जो मस्तिष्क में होती है हाइपोथैलेमस के नीचे। सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण किसका होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है, और उसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि के ऊपर भी अधिपत्य किसका रहता है, आपका हाइपोथैलेमस का रहता है, तो उसे मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। आपके ऊपर की तरफ जो आमाशय से अग्नाशय के ऊपर यकृत, यकृत के नीचे पित्ताशय होती है। यहां से यकृत से जो आपका पितरस होता है, जो आपके पित्ताशय में संग्रहित होता है, आपके भोजन में संचित हो जाता है। और जो इसका आमाशय का भाग होता है, यहाँ पे HCl होता है, यहाँ पे रुधिरुमी संरचना होती है, जिसमें भोजन 4 घंटे तक रुकता है। ठीक है, ये भोजन में कीटाणु को भी नष्ट करता है आपका। बात करेंगे आगे की, वायरस जनित रोग कौन सा है, कि वायरस जनित रोग कौन सा है। 4 ऑप्शन आपके सामने है। वायरस जनित रोग हमने एक बार पहले भी देखा था, कि हमने ट्रिक कौन सी देखी थी, वो देखी थी एपोचेपी रेखड़ो। कौन सी देखी थी, एपोचेपी रेखड़ो, जो वायरस जनित रोग थे। ड से अपना डेंगू बना था, तो डेंगू इसी में, तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया। एड्स, पोलियो, चेचक, पीलियो, रेखड़ो, खसरा, टिटनेस। ठीक है, बिल्कुल सर। और बाकी क्या आपके टिटनेस है, ये क्या है, आपके जीवाणु जनित रोग है। कौन से रोग है, जीवाणु जनित रोग है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन जो आपके अभी तक, जीवाणु जनित रोग, कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित, ये रोग है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो बात करेंगे आगे, जो इन रोगों का टीका भी लग जाता है, बात करते हैं डिप्थीरिया की। तो डिप्थीरिया जो नाक और गले में एक गंभीर संक्रमण होता है। डिप्थीरिया कहां होता है, नाक गले में एक गंभीर संक्रमण होता है। ठीक है, इनको लिए निवारण के लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, किसका, डीपीटी का टीका, डिप्थीरिया, पिट्यूटिस और टिटनेस, तीनों के लिए यह टीका लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल एक मोटे मेंटल रंग से परत से गले में से छा जाती है ये। बात करेंगे इसके आगे टिटनेस की, और टिटनेस से भी जो आपका बैक्टीरिया से होने वाला एक गंभीर संक्रमण, जो मांसपेशियों में दर्द वाले ऐठन पैदा करता है। क्या होता है, टिटनेस होता है जो ऐठन पैदा कर देता है, मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है।
डिप्थीरिया पिटनुसेट टिटनेस आपकी, इसी में ये भी टीका लगाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल बैक्टीरिया से होने वाला एक ऐसा संक्रमण है जो तंत्रिकाओं पर जो असर करता है और जिससे मृत्यु भी हो सकती है। इसे लाइजेज संक्रमण को टीके से आसानी से रोका जा सकता है। किसे लाइलाज संक्रमण होता है, इस संक्रमण को टीके के द्वारा जरूर रोका जा सकता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की कि जलती हुई मोमबत्ती के द्वारा ऊर्जा के किस रूप का रूपांतरण ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में होता है? प्रकाश ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा? तो साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन होगा जलती हुई मोमबत्ती द्वारा ऊर्जा के जो किस रूप का रूपांतरण ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में होता है, उसका राइट ऑप्शन होगा आपका रासायनिक ऊर्जा। कौन सा होगा? रासायनिक ऊर्जा इसका राइट ऑप्शन होगा। बात करेंगे इसके अलावा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, एक बार सेशन को सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि शरीर में बाहर से प्रवेश करने वाले रोगकारी पदार्थ क्या कहलाते हैं? बिल्कुल आपके प्रतिजन कहलाते हैं, प्रतिजैविक जो आपके प्रतिजन हो जाते हैं। और बात करते हैं अगले, WHO ने टीकाकरण कार्यक्रम कब लागू किया? 1972, 1974, 1985 या 1999? साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। टीकाकरण साफ दीजिए एक बार कमेंट सेशन में बिना किसी देरी के। बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO। बिल्कुल इसका राइट ऑप्शन होगा मई 1974 में इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर, जिनेवा में इसका जो संगठन मुख्यालय है। और अदलक दांतों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो लाले साहब दीजिए एक बार कमेंट सेशन में रदनक दांतों की संख्या। बिल्कुल देख लेते हैं, जैसा कि हमने सबसे पहले बात करते हैं आपके दंत सूत्र की। किसकी बात करते हैं? दंत सूत्र की बात करते हैं। तो दंत सूत्र कितना होता है आप सभी को पता होगा, हमने पहले भी इसका जिक्र किया था। वो होता है 21-23 बटा 21-23। अब 21-23 का मतलब आप जानते होंगे, जब जबड़ा होता है, जबड़े के ऊपर वाले दांत होते हैं और उसके जो नीचे वाले दांत होते हैं। ठीक है, इसका जो एक पोर्शन होता है, इस एक पोर्शन का ही ये सूत्र होता है। यहां पे 21-23 और यहां पे भी 21-23। ठीक है, और यहां पे भी 21-23 और इधर भी 21-23। ठीक है, इधर वाला पोर्शन 21-23, इधर वाला 21-23, चारों 21-23 होते हैं। अब बात करते हैं दांतों की। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं मेरे शेर? 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कर्दनक, एक होता है रदनक, एक होता है अग्रचवर्णक, और होता है एक लास्ट चवर्णक। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। 21-23 यहां पे भी लागू हो जाता है। कितना? 21-23। ये दांत कौन से हो गए आपके? पहले कर्दनक, फिर कौन से हुए? रदनक, फिर कौन से? अग्रचवर्णक, फिर हो गए चवर्णक। ठीक है, अब इससे अपन काउंट कर सकते हैं। हमने पूछा है रदनक दांत का, तो रदनक कितना नंबर पे? 2 नंबर पे। तो रदनक 2 नंबर पे कितने हो गया? 1। ठीक है, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, यहां पे 1, टोटल कितने हो गए? 4 हो जाते हैं। राइट ऑप्शन होगा 4। बात कर ले, यहां कर्दनक की पूछ लिया जाता है, तो कर्दनक में कितने हैं कि कर्दनक स्टार्ट से 2 से होता है, तो 2 2 2 2, टोटल कितने हो गए आपके? 8। रदनक कितने हो गए? 4। अगर चवर्णक कितने हैं? ये भी 2 2 है, तो ये भी कितने हो गए? 8। और चवर्णक की बात करते हैं तो चवर्णक 3 3 है, तो 3 3 टोटल कितने हो गए आपके? 12 हो गए। ठीक है, बिल्कुल सर, कर्दनक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं बच्चों में, ये आपके अग्रचवर्णक दांत होते हैं, ये नहीं होते हैं छोटे बच्चों में, शिशुओं में। बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। बात करें सिंप्लीफिकेशन या जो आपके सरलीकरण, जो आपकी मैथ्स की क्लास आती है रोज शाम को 8 बजे मैथ्स की क्लास आती है, वो क्लास लेना ना भूले सभी बच्चे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 4 ऑप्शंस आपके सामने, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा आप सभी के लिए।
तो एक बार सभी बच्चे शेयर कर दीजिए। खानवा का युद्ध बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग, छाप दीजिए एक बार सभी बच्चे। देखते हैं इसका सबसे पहले राइट ऑप्शन कौन देता है। खानवा का युद्ध बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट। बिल्कुल बाबर के द्वारा लड़ा गया था यह युद्ध था, जिसमें मुगल वंश के संस्थापक बाबर के द्वारा यह युद्ध लड़ा गया था। बिल्कुल बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन आएगा, इसका राइट ऑप्शन है खानवा का युद्ध। कब हुआ था आपके 1527 में हुआ था। कब हुआ था 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। और बात करते हैं 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था आपके, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का पहला युद्ध हुआ था आपके 1526 में। 27 में आपका खानवा का युद्ध हुआ था और 28 में चंदेरी का युद्ध हुआ था। 28 में कौन सा युद्ध हुआ था मेरे शेर, चंदेरी का युद्ध हुआ था मेरे शेर, चंदेरी का युद्ध। ठीक है सर, बिल्कुल। और बात करते हैं 29 में, तो 29 में कौन सा हुआ था, घाघरा का युद्ध या घाघरोन का, घाघरा का युद्ध। साथ में लिखते जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहेगा आप सभी के लिए। इसकी एक ट्रिक भी है, वो भी याद रख लेना चाहिए। वैसे घ है ये यहां पे। अब इसकी एक ट्रिक कौन सी है वो भी लिख लेना एक साथ में, कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया और आपके 28 में चल दिया। और 29 में घर गया और 30 में मर गया। ठीक है, बाबर का ये पूरा चिट्ठा। ठीक है, बिल्कुल सर। 1526 में पानी पिया मतलब पानीपत का युद्ध हुआ था। 27 में बाबर का खानवा का युद्ध हुआ था, जिसे खाना खाया बोल दिया। और 28 में चल दिया मतलब चंदेरी का युद्ध हुआ था। 29 में घर गया मतलब घाघर का युद्ध हुआ था। और 30 में इसकी मृत्यु हो गई थी, मर गया था। 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। बिल्कुल, यह आपका बाबर का चिट्ठा यहीं पे समाप्त होता है। एक बार स्क्रीनशॉट लेते जाइए और लिख लीजिए एक बार। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, कि खसरा किस विटामिन की कमी से होता है, कि खसरा किस विटामिन की कमी से होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में। बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। आज का जो शतक रहेगा, सभी को जश्न मनाना है आज। जो अपनी गुरुकुल के सारे सदस्य जितने भी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल बात करते हैं। बिल्कुल खसे आपके विटामिन ए की कमी से भी होता है, और कभी कभी आपने देखा वो विटामिन डी की कमी से भी खसरा रोग हो जाता है। बात करते हैं ए की कमी से और कौन सा रोग हो जाता है आपका, रतौंधी रोग होता है, जो दूध मांस मीट से प्राप्त होता है, गाजर से भी प्राप्त होता है। बात करते हैं बी से कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। बात करते हैं सी से कौन सा हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। बात करते हैं डी से कौन सा हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। ठीक है, ई से कौन सा हो जाता है, बांझपन हो जाता है। ई को दूसरा नाम क्या होता है, उसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, आपकी सुंदरता भी बढ़ती है। उसके साथ ही बांझपन किसकी कमी से हो जाता है, विटामिन ई की कमी से हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं विटामिन के की, तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। ठीक है, बिल्कुल सर, ये आपकी विटामिन से रिलेटेड पूरे जानकारी। विटामिन नाम डॉक्टर फंक ने दिया था, यह भी ध्यान में रखना, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आप सभी के लिए। बिल्कुल, आगे की बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि अगला है आपका रीजनिंग का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग की बात करते हैं, तो श्रृंखला चल रही है, आगे कौन सा श्रृंखला में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क की जगह। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, छाप दीजिए एक बार कमेंट सेशन में कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट ऑप्शन होगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। बिल्कुल मेहनत करोगे तो जरूर सफलता मिलेगी। कि बापू तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देख पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। तो बिल्कुल देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा सिस्टम बैठ रहा है,
कि ए बी, ठीक है, ये बन रहा है, सी डी यहां पे बन रहा है, ई एफ यहां पे बन रहा है, तो आगे कौन सा होगा? तो जाहिर सी बात है जी और एच होगा। ठीक है, श्रृंखला चल रही है। बिल्कुल बात करते हैं आगे। यहां जेड से वाई एक माइनस आया, यहां से वाई से एक्स आया, एक माइनस आया, तो यहां पे भी एक माइनस कर दें, तो एक माइनस वाई से करने पे डब्ल्यू आता है। तो जी डब्ल्यू एच किस में है? बिल्कुल जी डब्ल्यू एच आपके एक नंबर ऑप्शन में है, तो एक नंबर ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, बिल्कुल सर। पहले बात करते हैं, क्रम चल रहा था ए बी सी डी ई एफ, तो जाहिर सी बात है जी और एच आएगा, और मध्य में यहां पे एक एक माइनस हो रहा है, जेड वाई एक्स, तो डब्ल्यू होगा। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल सर। बात करते हैं आगे, अगली बात करते हैं 9:21 का दर्पण समय। हमने पहले कहा था कि दर्पण में मतलब देख लेना आप, दर्पण में दायां भाग बायां और बायां भाग दायां, यही तो होता है। द बना, द का दायां भाग बायां, बायां भाग दायां। अगर यहां पे आपको अगर जल दे दिया जाए, जल प्रतिबिंब पूछ लेता है, तो तब क्या होता? तब लाडले ऊपर भाग नीचे, नीचे भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे, नीचे का भाग ऊपर हो जाता। ठीक है, बिल्कुल सर। अब बात करते हैं 9:21 का दर्पण समय, तो हमें वो घड़ी बनानी नहीं है क्योंकि ज्यादा समय लगेगा और रीजनिंग में समय सबसे ज्यादा लगता है, तो सूत्र लगा देते हैं। और सूत्र कौन सा है हमारा? सूत्र था आपका 1160 का, और 1160 में से 9:21 निकाला, तो 9:21 निकालने पे 60 में से 21 गए, आपके 39 बचे, और 11 में से 9 गए तो 2 बचे, 2 39 का राइट ऑप्शन होगा आपका, ब ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल सर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि धवन ने 5 पारियों में 10, 22, 68, 78 व 2 रन बनाए, तो औसत रन कितना होगा इसका? मतलब एक पारी में इसने औसतन रन कितने होंगे, यह आपको बताने हैं। छाप दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल, औसत का सूत्र क्या होता है पहले ये भी देख लेते हैं। राशियों राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है, बिल्कुल सर। किसका सूत्र है? औसत का। तो हर एग्जाम में औसत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राशियों की संख्या बात करते हैं, तो संख्या कितनी है? 10 प्लस 22 प्लस 68 प्लस 78 प्लस 2। और बात करें नीचे राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, तो राशियों की संख्या कितनी हो गई? 5 है। कितनी संख्या है? 1 2 3 4 और 5। कितनी संख्या हो गई? 5 हो गई। अब बात करते हैं इनको जोड़ दे, 10 22 32 68 28 38 और 2 38, तो कितने हो गई टोटल संख्या? काउंट करने पे लाड़ ले 180 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 180 हो जाती है। और नीचे वही 5 का 5 रहेगा। 180 में आपका 5 का भाग देने पर क्या आता है? 36 आता है। कितना आता है? 36 आता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका 36। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। आगे बात करते हैं दिल्ली पुलिस, आर्मी, एसएससी, आरपीएफ के लिए जो आपका साइंस की क्लास चलती है, यह क्लास लेना ना भूले। शाम को 6 बजे साइंस की क्लास, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होती है, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे आपकी दिल्ली पुलिस की हो, चाहे एसएससी हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आरपीएफ हो, सभी के लिए अति महत्वपूर्ण होती है वो क्लास। बात करेंगे आगे। एक क्रिकेट टीम का भार 297 किलो है, तो टीम में खिलाड़ियों का औसत क्या होगा? वही संख्या जैसा कि सर आप तो अभी तो बता रहे थे, वहां पे जो राशियों की संख्या बटा राशियों का योग, इसमें उल्टा हो गया है। तो वही तो है, बात तो औसत का ही है, डिवाइडेशन करना है हमें। ठीक है, तो बात करते हैं। यहां पे भार तो दे दिया और क्रिकेट टीम भी दे दी, थोड़ा सा सामंजस्य का पेच है, कुछ भी नहीं है लाडले, एकदम ईजी है। राशियों की संख्या बटा राशियों का योग, ये तो बताता है कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पहले योग कर लेते हैं फिर भाग लगा देते हैं। बात करते हैं योग, यहां पे योग हमें पहले ही दे दिया है, तो योग कितना हो गया? राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों का योग हो कितना हो गया? 297 किलो। बात करते हैं एक क्रिकेट टीम का भार है, तो एक क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं लाडले? 11 होते हैं प्लेयर। कितने होते हैं? 11 प्लेयर होते हैं एक क्रिकेट टीम में। अब 11 का भाग देने पे 297 में, कितने में? 297 में 11 का भाग दीजिए। देखें एक बार, देखते हैं इसका राइट ऑप्शन कौन बताता है। 11 का भाग 297 देने पे 27 बार जाता है। कितनी बार जाता है? 27 बार जाता है। बात करेंगे आगे। मिनट दिन महीने का वेन आरेख बनाइए, तो मिनट दिन महीने का वेन आरेख
कौन सा इसका राइट ऑप्शन होगा, एक बार पहले बता दीजिए, देखें। बिल्कुल देखते हैं। अगर इसको मिनट मान लिया जाए, इसको दिन मान लिया जाए और इसको महीना मान लिया जाए तो राइट ऑप्शन बनता है क्या? बिल्कुल नहीं बनता है सर, क्योंकि मिनट दिन का ही तो पार्ट होता है और दिन आपका महीने का पार्ट होता है, पर ये अलग अलग थोड़ी ना होगा, एक ही तो होता है। बात करते हैं अलग अलग आ गए यहां पे, तो अलग अलग तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होता। बात करते हैं सह ऑप्शन की। अगर इसको मिनट माना, ठीक है, मान लिया सर, इसको दिन मान लिया, ठीक है सर, और इसको मंथ मान लिया, ठीक है सर, तो ये तो बेटर है, क्योंकि महीने के अंदर ही तो आपके दिन आते हैं और दिन के अंदर ही आपका मिनट आता है, तो गुरुजी ये तो बन रहा है। एक दो ऑप्शन और देख लेते हैं, इसमें तो थोड़ा थोड़ा पार्ट चारों का तीनों का ले रहे हैं, तो ये तो नहीं भी बन सकता, तो इसका राइट ऑप्शन होगा आपका स ऑप्शन। बात करते हैं स ऑप्शन, इसका राइट ऑप्शन हो गया। सिलेक्शन किसका होता है? जो 4 में से 3 ऑप्शंस को गलत करता है, ठीक है। मेहनत इतनी करनी है आपको कि ऑप्शंस आपको 4 दिखे तो तीनों के बारे में आप डिटेल से जानते हो और जो शेष बचता है उसका राइट ऑप्शन होता है। इतनी मेहनत आपको करनी है। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी ब्रह्मास्त्र सीरीज के शतक लगाने के लिए। आप सभी का साथ रहा और आशा करते हैं आप आगे भी ऐसा ही साथ बनाए रखोगे। और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज का सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग रहेगा। आज सेलिब्रेशन का डे है, जश्न का दिन है, तो जश्न मनाएंगे बिल्कुल। और शाम को जल्द मिलेंगे आपको वापस दिल्ली पुलिस के इस जीत बेस से। तो आज का अपना ब्रह्मास्त्र सीरीज सेंचुरी लगा चुका है। सेंचुरी के उपलक्ष्य में आपकी जो मैन ऑफ द सीरीज रही है आज की, बिल्कुल इंटरेस्टिंग, जो आने वाले एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगी। तो एक बार सभी बच्चे इस सेशन को दबा के शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज के सेशन में से हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन छपे मिलेंगे। तो एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर जरूर कर दीजिए। और इसे बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत भी लेंगे, पर रोज सुबह 7:15 पे जुड़ना न भूले सभी बच्चे। बिल्कुल इसी बीच आपके इस क्लास के बीच से इजाजत लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।